कैसे भी दूंगा। आज IUPAC खत्म करना है मुझे, तो इसको ध्यान से देखते रहिए, आप सब सेटल हो जाइए आराम से। प्रायोरिटी सीरीज मतलब प्रेफरेंस सीरीज भी कहते हैं इसको। प्रेफरेंस सीरीज मतलब कौन सा सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायर है। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है हमारा COOH ग्रुप। COOH ग्रुप का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे है COOR मतलब एस्टर, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एस्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है CONH2 अमाइड, ये है अमाइड। अभी बताता हूं क्या है इनका इंपॉर्टेंस, क्या है इन प्रायोरिटी सीरीज की। फिर है CN, कौन बच्चा बताएगा CN क्या है? नाइट्राइल, यस वेरी गुड। फिफ्थ NC मतलब आइसोनाइट्राइल, ये आने वाला नहीं है इसलिए हटा रहा हूं उसको। CHO, उसके बाद CHO कौन है, कौन बताएगा? एल्डिहाइड, यस। एल्डिहाइड। इसके बाद CO डबल बॉन्ड कीटोन, इसके बाद अल्कोहल OH अल्कोहल, इसके बाद अमीनो, और इसके बाद आता है OR ईथर। 10th नंबर पे आता है NO2, सॉरी डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड एल्कीन। 11वें नंबर पर आता है अल्काइन, मतलब एल्कीन ज्यादा प्रेफर्ड है अल्काइन से। और फिर आता है NO2 नाइट्रो, और आखिरी नंबर पर आता है X मतलब हेलो। ये है 13। ऐसे तो और भी है बट ये 13 मतलब के हैं, कायदे के हैं। अगर ये 13 करोगे तो आप सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग कवर्स, ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। अब आप ध्यान से जरा देखिए इसका मतलब क्या है सर, ये तो समझाएं। इसका मतलब है अगर कभी किसी फंक्शनल ग्रुप में आ जाता है OH और आ जाता है ये वाला ग्रुप, ये ध्यान से देखिएगा सब, अगर किसी में ये आ जाता है आपका ये, तो आप इसका नाम कैसे बोलेंगे? तो इसमें चेक करिए पहले कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला काम है आपका फंक्शनल ग्रुप चेक करना। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि यहां पर एक तो है OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, और ये है C, ये वाला कार्बन है C, COOH मतलब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बेटा मैं दो फंक्शनल ग्रुप की ही बात बताऊंगा आज, कॉम्बो। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे सर तो क्या करेंगे हम? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के पीछे लगता है ओइक एसिड, और अल्कोहल के नाम के पीछे लगता है ऑल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, अल्कोहल अगर है तो नाम के पीछे आएगा ऑल, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम के पीछे आएगा ओइक एसिड। नाउ सर व्हाट टू डू, क्या करें? ऑल लिखे नाम के पीछे, ओइक एसिड नाम के पीछे लिखने वाले को सफिक्स कहते हैं। तो सर एक ही सफिक्स आ सकता है, तो उस
काम में, उस फील्ड में, उस समय में आपको ये प्रायोरिटी सीरीज काम आती है। मतलब आप देखते हैं दोनों फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा प्रायर कौन है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप चेक करते हैं कि अल्कोहल जो है वो है 7वें नंबर पर और कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा है, उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है तो प्रीफिक्स उसी का आएगा जिसका प्रेफरेंस ज्यादा, मतलब ये ज्यादा प्रेफर्ड, मोर प्रेफर्ड, उसी का प्रीफिक्स आएगा। सॉरी प्रीफिक्स गलती से बोल दिया मैंने, सफिक्स। प्रीफिक्स प्री मतलब नाम के पहले, नाम के पहले वो लिखा जाता है जो लेस प्रेफर्ड होता है, लेस प्रायर इंपॉर्टेंट होता है। सफिक्स नाम के पीछे उसी को लिखा जाता है जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। और जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं, इधर हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्रायर या ज्यादा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है। और उसके होने के नाते हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सफिक्स में ओइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऑल का। तो OH को क्या कहेंगे फिर हम, OH को उस केस में हाइड्रोक्सी के नाम से जाना जाएगा, हाइड्रोक्सी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को। OH को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे। कब, जब OH से मेन कोई है, OH से ज्यादा मेन कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है, ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तब अल्कोहल को हम लोग साइड चेन में मानेंगे। अल्कोहल को साइड चेन में मानेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं अपने आपका ये वाला पेज खोल रखा है। अरे कहां गया वो, एक सेकेंड बेटा। ये देखिए, आप इसमें देख पा रहे हैं अल्कोहल को हाइड्रोक्सी के नाम से बोला जाता है। देखो तीसरे नंबर पे है अल्कोहल, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अल्कोहल, मतलब सबसे ऊपर लिखा हुआ अल्कोहल। अल्कोहल को ऐसे तो ऑल कहते हैं, बट जब उससे ज्यादा मेन कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है उसे हाइड्रोक्सी कहा जाता है। उसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स। सफिक्स है ऑल। सफिक्स कब लगेगा, नाम के पीछे, जब वो मेन होगा। बट अगर उससे ज्यादा कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा और वो होगा हाइड्रोक्सी। यहां से आप देख पा रहे हैं हाइड्रोक्सी। उसका नाम क्या बैठेगा बेटा, नाम बैठेगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा ऑब्वियसली, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड और ये फोर्थ। क्यों, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करना है जो ज्यादा प्रायर है, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस, मतलब इंपॉर्टेंस। तो वहीं से शुरू करेंगे, नंबर 1 यही कहलाएगा। अब नंबर 3 पे है OH, मतलब नंबर 3 पे हमने लिखा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन और नाम के पीछे लगेगा ओइक एसिड। तो नाम बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार। अरे मिलन कहाँ रह गए थे भाई, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखी है, आप आराम से देख लीजिएगा जो छूट गया आपका, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब जितने एग्जाम्पल हम करेंगे ऐसे कॉम्बो वाले, उतने ज्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। लेट इट बी। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं कुछ इस तरह का। इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देता हूं मैं। यस, नाउ इट इज मोर इंटरेस्टिंग, नाउ इट इज मोर इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग बना दिया लो। ये है, या फिर इसे एज इट इज रहने। ये एक और एग्जांपल है। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, पहले ये चेक करिए। पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल,
1, हेलोजन 2, NH2 का मतलब होता है अमाइन, NH2 का मतलब होता है अमाइन। और ये चीज कौन बताएगा मुझे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यस, एल्डिहाइड, वेरी गुड, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड, वेरी गुड। अब हमारे पास टोटल फंक्शनल ग्रुप हो गए 1 2 3 4, 4 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। ये है एल्डिहाइड फंक्शनल। अब हम देखेंगे इन चारों फंक्शनल ग्रुप में, मतलब अल्कोहल, हैलोजन, अमीनो और एल्डिहाइड, इनमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कहां है? ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अमीनो ग्रुप, हैलोजन तो सबसे नीचे है, उसको गोली मारो, अल्कोहल भी नीचे है, उसे गोली मारो। तो एल्डिहाइड सबसे ऊपर है, इसका मतलब सफिक्स नाम के बाद वही आएगा जो एल्डिहाइड में आता है। ये हुआ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप, जिसमें नाम के पीछे आता है अल और हम वही सफिक्स यूज करेंगे, नाम के पीछे अल लगाएंगे और यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब बाकी फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? जैसे मैंने क्या कहा, OH को हम लोग क्या कहते हैं? OH को जब साइड चेन में होता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। मतलब जब उससे ज्यादा प्रायर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो उसको मैं हाइड्रोक्सी बोलता हूं। NH2 वैसे तो अमाइन है, बट उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसको अमीनो बोला जाता है। Cl को बोला जाता है क्लोरो, और 4 पर एक और ये है, ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये कार्बन है, कार्बन मतलब मिथाइल, तो सिर्फ CH3 लगा हुआ है तो उसका नाम है मिथाइल। अब इसका मतलब ये सब चीजें हैं सफिक्स वाली, ये है सफिक्स वाली जो नाम के पहले आई। तो अब आपको इनको नंबरिंग कैसे, नाम कैसे लिखना है? कई बच्चे सोचते हैं सर 2 पे पहले 3 पे है, फिर 4 पर, ऐसे 5 पर, सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे, नहीं। अब हमें इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, नंबर 1 पे आएगा अमीनो, मतलब लिखा जाएगा सबसे पहले अमीनो, सबसे पहले अमीनो लिखा जाएगा। तो अमीनो कौन से कार्बन पर है? 3rd कार्बन पर, तो लिखेंगे 3rd अमीनो, सबसे पहले लिखा जाएगा अमीनो। एक सेकंड बेटा, लेट मी कंप्लीट। इसके बाद ए अमीनो के बाद क्या आएगा? ABC क्लोरो आएगा, तो क्लोरो कौन से कार्बन पर है? 4th कार्बन पर, तो 4th पर आएगा क्लोरो। फिर आएगा H हाइड्रोक्सी, तो 5 पर हाइड्रोक्सी, तो 5 पर हाइड्रोक्सी। फिर आएगा 4 पर मिथाइल, फिर आएगा लास्ट में 4 पर मिथाइल, और लास्ट में 4 पर मिथाइल। और लिखने के बाद टोटल कार्बन कितने बैठे? 6, तो 6 को लिखते हैं हेक्सेन, और आखिर में लिख देंगे अल, अल मतलब अल्डिहाइड। तो आप देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप को इस हिसाब से जोड़ा गया, इस हिसाब से लिखा गया। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत मजा करके ये चीज कर सकते हैं। अब इसमें जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था ये देखो, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। यहां पर ये CO तो है, देखिए चेक करिए, CO तो है, और इधर OH नहीं है, इधर सिर्फ है H, तो ये बन गया अल्डिहाइड। ठीक है, ये सारे प्रीफिक्स है बेटा, सारे प्रीफिक्स है। सफिक्स सिर्फ एक होता है, सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगता है वो सिर्फ एक होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ही इकलौता सफिक्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम सफिक्स के तौर पर लिखा करते हैं।
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम सफिक्स के तौर पर लिखा करते हैं। हाँ जी बताएं। बेटा ये प्रायोरिटी सीरीज कोई बेसिस मतलब जो आईयूपीएसी के अनुसार माना गया, ऐसा सच कोई नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, बट एक क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप पहले लिखा गया, देखो कार्बन वाले, और ये बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, ये बिना कार्बन वाले हैं, तो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को पहले पोजीशन दी गई है। बाकी इसके अलावा ये देखा गया है कि कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, एज सच कोई बेसिस नहीं है, आप लोगों को उसको रटना है कसाना के करके। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर एस्टर अमाइड, देखो मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा आपको क्या करना है। ये एस्टर कभी नहीं आता, एमाइड कभी नहीं आता, आने वाले बताता हूँ, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब आते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीनो, ईथर, एल्कीन। अच्छा यहां तक ही करेंगे, क्योंकि ये सब इसके बाद तो ये सब लेस प्रेफर्ड है, सब लेस प्रेफर्ड है, ये सब लेस प्रेफर्ड है, इनकी कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, ये सब हमेशा 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 उनमें आते हैं ये। यहां से कर दूं तो यहां से इनको तो बना दीजिए आप एक बॉक्स, जिनको हम कर देंगे है लेस प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। इनको तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये कभी भी प्रेफर्ड नहीं होती, ये हमेशा लेस प्रेफर्ड होती है, लेस प्रेफर्ड, और ऊपर वाले होते हैं ज्यादा प्रेफर्ड, बस और क्या। इनमें एस्टर और एमाइड बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता, बस 2-3 बार देखेंगे अपने आप हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जी बेटा बताएं। Yes, 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 beta, this is the beauty of organic chemistry, whatever you can think of that really exists, वो exist करता है। Supposedly you think 2,3-dimethyl 4-chloro 5-methyl हेक्सेन, सर वो exist करता है, yes करता है, किसी ना किसी केमिकल में। ट्राइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन एग्जिस्ट करता है, हाँ डेटॉल के अंदर यूज होता है उसका। तो कहीं ना कहीं ये सब कंपाउंड रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। वो बात अलग है कि कोई कंपाउंड उनमें से ज्यादा स्टेबल होता है, कोई कंपाउंड उनमें ज्यादा अनस्टेबल होता है, बट एग्जिस्टेंस सबकी होती है। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग 2-3 ट्राई कर रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोगों को 5 मिनट का समय दे रहा हूं, उठाओ अपना कॉपी और पेन और लग जाओ काम पर। ये पहला कम क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने दिया। ये दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, चिटकिन क्या नीचे। चलिए फटाफट से करिए 2 क्वेश्चन, 5 मिनट का समय, मेरी घड़ी में हुए हैं 8:39, मैंने आपको समय दिया 8:44 तक। हाँ बेटा बताइए। नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा पीछे ऐसे ENE लिखा जाता है, पर ई हटा दिया जाता है, याद है, ऐसे ई हटा देते हैं फिर लिखते हैं आगे को।
ओके, still we have 1 minute left. मैं हिंट दे देता हूं एक, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक है अल्कोहल, एक है हैलोजन, ये है, हाँ ये इधर भी है और इधर भी है, तो ये है कीटोन ग्रुप। और यहां पर क्या है, कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, बिल्कुल सही जवाब। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इनमें प्रेफर्ड है इन सब में, और ये डबल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी का यूज होगा एज सफिक्स, नाम के पीछे लगेगा, ओइक एसिड। ये है हमारा क्लोरो, ये है हमारा हाइड्रोक्सी, और ये है हमारा ऑक्सो या फिर कीटो, मर्जी आपकी। और ये है हमारा EN, ई नहीं सिर्फ EN, ये सब है प्रेजेंट। हिंट दे दिया मैंने बहुत तगड़ा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट जब हम करेंगे तो देखेंगे O है, H है और C है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है, C की, क्लोरो की। तो सबसे पहले आएगा 4 पर, क्या लेते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सर ऑक्सो की जगह अगर हम कीटो ले लेते हैं तो क्या ऑर्डर चेंज, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि IUPAC ने कह रखा है दोनों ले सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, आप दोनों ले सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केटो ले लो। 4 पर क्लोरो हो गया, ABCDEFGHH, उसके बाद 4 पर ही हाइड्रोक्सी, 4, हाँ 4 पर ही हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 3 पर कीटो, यस 3 पर कीटो है। उसके बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्स, 6 कार्बन है, हेक्स। 5 पर इन, 5 पर इन, ई नहीं आएगा, हटाओ, और फिर इन के बाद आप लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड, या फिर और आप इसको हेक्स 5 इन 1 एक ऐसी पोजीशन है, 1 बाय डिफॉल्ट पोजीशन है, तो आप इसको ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि ओइक एसिड 1 पे ही लगा होगा बाय डिफॉल्ट, 1 एक पोजीशन बाय डिफॉल्ट है। इसको ठंडे दिमाग से देख लीजिए, दूसरे पे दिमाग मत लगाइए, पहले पहला देखिए, ये पहला आपको आया है कि नहीं, क्योंकि ये आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें आ गई, और उसमें कुछ भी नहीं आया तो समझ में लीजिए मुझसे, इसमें कुछ छोटी चीजें भी हैं जिसमें गौर करना है, जैसे पहला लेटर ही कैपिटल है, बीच में कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये इसके बाद कॉन्टिन्यूटी में है, उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और हर बार एक नंबर और अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश है। ये कुछ बातें हैं जो आपको गौर करने वाली है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे हम देख पा रहे हैं एक फंक्शनल ग्रुप है NH2 और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है Cl, और ये है फिर CH3 तीसरा। अब इन तीनों में प्रेफरेंस इसकी है क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम 1 2 3 4 5। अब हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाला कार्बन इंक्लूड होगा, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 यहां से शुरू करेंगे, 1 यहां से शुरू करेंगे, तो ये भी एक मिथाइल पड़ गया, यहां पर भी एक मिथाइल हो गया, ठीक है, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल,
तो इसका नाम होता है, पीछे आएगा एज अ सफिक्स नाइट्राइल, ये होगा सफिक्स के रूप में यूज। यहां पर ये सफिक्स था, नाम के पीछे वही आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम है अमीनो, प्रीफिक्स है। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ये दोनों मिथाइल हैं। आपको 2 मिनट दे रहा हूं अभी भी, एक बार हिंट दे दिया मैंने, नाम बताइए। हिंट दे दिया मैंने, सब कुछ बता दिया, नाम बताइए। आराम से, इतनी तेजी मत दिखाओ, आराम से पहले एक बार ट्रायल कर लो सारे। अब 4 पर अमीनो है, 4 अमीनो, 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल, और फिर 5 कार्बन है, तो पेंटेन नाइट्राइल। याद करिए, मैंने ये फंक्शनल ग्रुप बताया था, इसमें ई नहीं हटता, याद करिए ई नहीं हटता। अमीनो आ गया, 2 मिथाइल आ गए और नाइट्राइल आ गया। एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। कुछ भी अगर नहीं आया आपको समझ में, कुछ भी अगर आपको लगता है मुझे नहीं आया, तो आप मुझसे पूछिए। है कुछ पूछना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमने आईयूपीएसी को 2 भागों में बांटा था। एक बार नो फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, और एक बार फंक्शनल ग्रुप, दोनों में हमने कर लिया। अब इसकी मैं एक वर्कशीट भेजूंगा जिसकी प्रैक्टिस आपको दबाकर करनी है। अब कुछ अलग से करने हैं हम लोगों को, जैसे आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, कुछ अलग से भी करने हैं हम लोगों को मेहनत। हमने मेन आईयूपीएसी निपटा दिया है, जिसमें हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी देखा, विदाउट फंक्शनल ग्रुप भी देखा और फंक्शनल ग्रुप के साथ भी देखा। अब हम करेंगे आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और मैंने याद करिए क्लास 1 में आपको बताए थे, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ये दरअसल इस तरह का कंपाउंड है, ये दरअसल इस तरह का कंपाउंड है। इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए नाम के पहले आ जाता है साइक्लो प्रीफिक्स। तो इनमें हम क्या करते हैं, यूज साइक्लो एज प्रीफिक्स, यूज साइक्लो एज प्रीफिक्स, साइक्लो को प्रीफिक्स के रूप में यूज करो। तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लो, और फिर 3 कार्बन है तो नाम बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों इसका नाम लिखना। जैसे ये आ गया साइक्लोब्यूटेन, मैंने ऐसी डाल दी लाइन, तो ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूट, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4। तो फर्स्ट पर इन है, या तो लिखो साइक्लोब्यूट 1 इन, या आप लोग साइक्लोब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसकी पोजीशन लिखना जरूरी नहीं होता, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को मैं और ज्यादा मॉडिफाई कर दूं, अगर ऐसे बना देता हूं, अगर ऐसे बना देता हूं अगर, तो अब डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, 4 पर क्या है, ये इधर CH3, इसका मतलब ऑब्वियसली पीछे भी देखा था, इसका मतलब मिथाइल होता है, ये मिथाइल है, तो इसका नाम आ जाएगा 4 पर मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, 4 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। हाँ जी बेटा, बिल्कुल एज अ प्रीफिक्स। वो देखिए मैंने क्या लिखा है ऊपर, प्रीफिक्स। ओके, ये तीनों देख लीजिए, अगर ये तीनों आ गए किसी बच्चे को, अगर ये तीनों आ गए किसी बच्चे को, तो मुझे इसका नाम बताएंगे।
इसका नाम क्या है? गो हेड, गो हेड। कोई भी बता दो, कोई भी बता दो। एक छोटा सा एरर है। कौन करेक्ट करेगा? नहीं, एक और एरर है। यस, यस, यस। हो सकता नहीं है। एक बात बताइए, इसे वन, इसे टू, इसे थ्री मानेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? हम तो बेटा वन उसी को मानते हैं जहां से प्रेफरेंस होती है। तो यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है। अगर मैं वन टू थ्री ऐसे मानता हूं तो टू पर ब्रांचिंग है और थ्री पर ब्रांचिंग है। लोएस्ट सम रूल याद करो ऐसे। और अगर मैं इसे वन मानता हूं, इसे टू, इसे थ्री, बस याद रखना ऐसे नहीं हो, कॉन्टिन्यूटी में हो। कॉन्टिन्यूटी में वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसे हो। अब वन कॉमा टू डाई मिथाइल, दो मिथाइल है, और तीन को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये नाम समझ में आ रहा है। चलिए, इसको बताइए, इसका नाम क्या है? इसका नाम बताइए क्या है? अरे ये तो आसान है। कितने कार्बन है चेक करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। साइक्लोहेक्सेन ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ में आया? ये तो बहुत इजी है। बेटा ये फिनाइल तब होगा जब इसके अंदर बेंजीन होगा। ये बेंजीन नहीं है बेटा। और ये फिनॉल तब होता है ऐसे करके। ये है फिनॉल बेटा। दिस इज नॉट फिनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। अच्छा चलो, ये देखते हैं कौन बताता है। ठंडा दिमाग रखिएगा थोड़ा सा, है क्वेश्चन इजी बहुत। जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, गलत मत बोल दीजिएगा जल्दबाजी में। ओके। अच्छा एक बात बताएं सबसे पहले ये बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो डबल बॉन्ड के अगर मैं इस कार्बन को वन मानूंगा तो इसको टू नहीं मान सकता। इसको टू नहीं मान सकता, कारण ये है कि डबल बॉन्ड को अगर अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इसको वन माना है, तो इसी दूसरे डबल बॉन्ड के कार्बन को ही टू मानना है, ये कंपलसरी है। तो ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, और ये हो जाएगा सिक्स। तो नाम बैठेगा 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, या फिर सीधे हेक्सीन। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि सर डबल बॉन्ड के इस कार्बन को वन, इस कार्बन को टू, इस कार्बन को थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स माने। तो सर यहां नाम क्या बैठ जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब आप कहोगे सर कौन सा सही है? लोएस्ट सम रूल। ऊपर लगेगा 1+6 इज इक्वल्स टू 7, नीचे लगेगा 2+3 इज इक्वल्स टू 5। ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा नाम है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, यू आर फ्री।
बेटा ये है, जैसे मान लो ये है ना, ऐसा ही कुछ है ना। अगर ये 1 है तो इसे 2 नहीं मान सकते, डबल बॉन्ड को देखकर हमने माना है ना, डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को अगर 1 माना है तो डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को ही 2 मानना है। अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड एक साथ गिने जाएंगे। नहीं, अगर प्रायोरिटी वाला है तो उधर नहीं लगाते, प्रायोरिटी वाले केसेस पे नहीं लगाते, उसमें प्रायोरिटी सीरीज देखनी पड़ती है हमें। प्रायोरिटी सीरीज के बाद लोएस्ट सम आता है। ओके, मतलब समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो बेटा मेन पेरेंट चेन कौन है, इधर पेरेंट चेन है साइक्लोहेक्स। वो नंबरिंग साइक्लोहेक्स के हिसाब से होगी कि वो कहां कहां साइक्लोहेक्स के कौन कौन सी पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। वो हमें मेन चेन, जैसे ये मेन चेन है, ये मेन चेन, इस मेन चेन को देखना है हमें। मेन चेन के कौन कौन सी पोजीशन पर ये लगे हुए हैं उसको हमें चेक करना है, अपने अपने पोजीशन नहीं, मेन चेन के रिस्पेक्ट से। अब आता है आयु, तीनों का सभी करा है हमने, चेक करो उसको। डबल बॉन्ड को तो हमने नहीं माना है, डबल बॉन्ड को तो नहीं माना है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, चेक करो, है ना। डबल बॉन्ड को मानने की क्या जरूरत है, वो तो सेम है ना। आईयूपीएसी ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स, ये है अगला दाव और ये आखिरी दाव है आईयूपीएसी का मेरा, जिसके बाद आईयूपीएसी होगा पूरी तरह से फिनिश। जो सबसे ज्यादा मेन चीज है 11th क्लास की ऑर्गेनिक में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसकी मेरे पास टोटल 5 क्लासेस की 5 वीडियोस है। मैं पांचों क्लासेस की वीडियो में से 3 क्लास की वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूं, 2 क्लास की और भी शेयर कर दूंगा, टोटल 5 क्लास हमने लगाई है आईयूपीएसी में, सब कुछ डिटेल वाइज किया है। आपको ये कभी भी काम आ सकता है, 12th में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर जगह। इसको देखकर आप कितना ही ज्यादा डिटेल वाले भी काम कर सकते हैं। बेंजीन किसे कहते हैं? बेंजीन कहते हैं जहां ऑल्टरनेट पे कॉन्जुगेट बॉन्ड हो, इस तरह का, इसे कहा जाता है बेंजीन। और अगर इस बेंजीन पर आ जाता है कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे OH, तो इसका स्पेशल नाम है, कुछ स्पेशल नाम करवा रहा हूं, ये दिए गए हैं, फिनॉल, ये स्पेशल नाम है दिए गए हैं जो हमें ध्यान करने हैं। जैसे अगर इसके ऊपर एल्डिहाइड आ जाता है तो इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, ये स्पेशल नाम है। अगर इसके ऊपर कोई भी हेलोजन लगा होता है, हेलोजन, तो इसे कहते हैं हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन। जैसे क्लोरीन लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगता है तो ब्रोमोबेंजीन, इस तरह का। अगर इसके ऊपर सिंपल मिथाइल ग्रुप लग जाता है, आजकल बड़ा स्टाइल चल रहा है, मिथाइल को ना एमी लिख देते हैं लोग, टीचर्स भी स्वैग दिखा रहे हैं, एमी लिख देते हैं। ये हाँ, इथाइल को ईटी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऑर्गेनिक में भी स्टाइल चल रहा है। हाँ, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है टोलुइन, टोलुइन, इसका एक अलग से नाम रखा गया है, टोलुइन। और अगर जैसे इसके ऊपर मैंने OCH3 लगा दिया, मतलब एथर है ये, एथर, मिथॉक्सी बन गया, तो इसकी जगह जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मैंने अभी क्या कहा, मिथाइल की जगह तो हम एमी भी लिख सकते हैं, एमी, OMe, तो इसका नाम है एनिसोल, एनिसोल। वैसे इसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम मिथाइल बेंजीन हो सकता है, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बोल सकता हूं मैं मिथाइल बेंजीन, इसको मैं मिथॉक्सी बेंजीन बोल सकता हूं, पर ये इसके सुप्रसिद्ध नाम है जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि यही नाम से ये ज्यादा जाने जाते हैं, एनिसोल, इन नाम से ये जाने जाते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जोड़ दिया गया है, NH2, एमिनो बेंजीन बन गया, इसे एमिनो बेंजीन का नाम एनिलीन रख दिया गया है। इनको हम बोल सकते हैं एमिनो बेंजीन, गलत नहीं होगा, बट ये इनके सुप्रसिद्ध नाम है जिनके आपको लर्न करने हैं ये नाम।
बेंजीन पर अगर आ जाता है COOH, बेंजेनोइक एसिड, या फिर सीधे इसको हम कह सकते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसे हम कह सकते हैं बेंजोइक एसिड। वो रेजोनेंस की वजह से बेटा, वो रेजोनेंस है, ऐसे ऐसे दिखा देने का मतलब है रेजोनेंस, मतलब वो डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, वो सही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। वो मतलब डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है अल्टरनेट पर, तो इसीलिए हम डबल बॉन्ड को ऐसे ना दिखाकर, ऐसे ना दिखाकर ऐसे दिखाते हैं, तो इससे बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड या फिर बेंजोनाइल क्लोराइड। इसका नाम है एसिटोफिनॉन। ये बेसिकली ये स्लाइड जो है ना, ये लर्न करने वाली स्लाइड है, लर्न करने वाली स्लाइड। नाइट्रोबेंजीन, अभी पीछे NO2 जोड़ा है तुमने, ये कोई बड़ी बात। नाइट्रोबेंजीन एक हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, बट फिनॉल नाम हो सकता है उसका। बेटा मैंने अभी क्या कहा है, एमिनो बेंजीन लगा सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन लगा सकते हैं, मिथाइल बेंजीन लगा सकते हैं, बट आपको यूज क्या करना है मैंने क्या बताया, टोलुइन, एनिसोल, एनिलीन, फिनॉल, यही यूज कर रहे हैं। और अगर यहां पर कहीं मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग, जैसे ये हो गई मिक्सिंग, अब इसमें बेंजीन पर आ गए दो फंक्शनल ग्रुप, एक आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आ गया नाइट्रो। फिर हम देखेंगे प्रेफरेंस सीरीज को, जैसे ही दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, सारी गेम प्रेफरेंस सीरीज पर आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा प्रेफर्ड है नाइट्रो के मुकाबले, सारी गेम प्रेफरेंस सीरीज पर आके रुक जाती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो इसका नाम आ जाता है 3 पर नाइट्रो, 3 पर नाइट्रो। और फिर इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है, पीछे लिखा है, बेंजीन पर जब COOH हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा इसका नाम बताइए अब, इसमें आप चेक करिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, अल्कोहल और हेलोजन, और इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है ये एल्डिहाइड। तो ये मेन चेन के साथ मिनी जाएगी, मेन चेन के साथ इसे गिनेंगे और इसे कहेंगे बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब CH होता है तो उसे बेंजाल्डिहाइड माना जाता है। तो जब ये मेन चेन में आएगा बच्चों, तो ये अब फिनॉल नहीं कहलाएगा, अब ये साइड चेन में आएगा, और साइड चेन में इसका नाम हाइड्रोक्सी है और इसका नाम क्लोरो है। तो अब अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखेंगे, ये नहीं कि 2 पहले आएगा 3 पहले आएगा, नहीं, क्लोरो C पहले आ रहा है तो उसका नाम आएगा 3 क्लोरो, फिर 2 पर हाइड्रोक्सी, फिर बेंजीन के साथ CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड। अब आता है असली कहानी में ट्विस्ट। जब हमारे पास बेंजीन मतलब बेंजीन है और यहां पर एक कार्बन है मतलब मिथाइल, तो आप इसको लिखेंगे मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन, ऐसे लिखेंगे इथाइल बेंजीन, ऐसे लिखेंगे प्रोपाइल बेंजीन। बट अगर सुन लीजिए मेरी बात, अगर इस साइड चेन में मतलब कार्बन वाली चेन में, इसे कहते हैं ओपन चेन, ये है ओपन चेन और ये है क्लोज्ड चेन। तो अगर कार्बन वाली चेन में, कार्बन वाली चेन में अगर
कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो उस केस में या कोई ब्रांचिंग आ जाती है तो उस केस में ये मेन मानते हैं और बेंजीन को साइड चेन मानते हैं। तो मैं क्या रूल लिख रहा हूं, इफ ओपन चेन हैज एनी ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप, अगर ओपन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है या ब्रांचिंग है, फंक्शनल ग्रुप, then that part will be considered as main chain या फिर parent chain, while जबकि benzene will be considered as side chain and termed as, अब लिखा क्या जाता है, बेंजीन जब साइड चेन में आता है उसको लिखा जाता है फिनाइल, फिनाइल लिखा जाता है, जब साइड चेन में होता है तो उसको फिनाइल लिखा जाता है, फिनाइल। तो इस केस में ये फिनाइल होगा, फिनाइल की तरह ट्रीट होगा ये। तो ये हमारा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये 1 पर ये जो पार्ट है ये फिनाइल पार्ट है, फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा, 1 फिनाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, मतलब प्रोपेन टू ऑल बना और इधर आ गया फिनाइल। तो इसका मतलब अगर बेंजीन भी है और ओपन चेन भी है, मतलब बेंजीन से कार्बन की चेन भी जुड़ी हुई है, और अगर कार्बन की चेन पे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो कार्बन की चेन इंपॉर्टेंट, बेंजीन साइड चेन, और अगर बेंजीन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो बेंजीन इंपॉर्टेंट। मतलब अगर यहां पर ये होता, सेम वही एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने, और यहां होता OH, वहां ना होकर यहां होता OH, तो उस केस में हम लोग बेंजीन को मेन मानते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा हुआ है। तो उस केस में ये वाला पूरा पार्ट फिनॉल की तरह काम करता, फिनॉल, बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल। ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, 2 कार्बन पे 1 2 3, 3 मतलब, 1 मतलब मिथाइल, 2 मतलब इथाइल, 3 मतलब प्रोपाइल। तो इसका मतलब अब यहां पर नाम आ गया 2 प्रोपाइल और बचा हुआ है फिनॉल। तो इसका मतलब अगर हमारे पास साइड चेन भी है, बेंजीन भी है और ओपन चेन भी है, तो हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है तो साइड चेन इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में लगा हुआ है तो साइड चेन इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में लगा है तो बेंजीन इंपॉर्टेंट है, और अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में लगा हुआ है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ऐसा भी हो सकता है दोनों में फंक्शनल ग्रुप लगा हो, मतलब इधर लगा है OH और इधर लगा है COOH, तो क्या करेंगे सर, तो हम लोग फिर आ जाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर पर। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब यहां पर है COOH, ये है मेन, और अगर ये मेन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज कंसीडर करेंगे मेन, बेंजीन को मेन मानेंगे क्योंकि COH मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से जो जुड़ा हुआ है कार्बन, ये 1 डैश, याद करिए जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में किया था, ये 2 डैश और ये 3 डैश। तो 2 पर क्या है, 2 पर क्या है, 2 पर है 2 डैश हाइड्रोक्सी, 2 डैश हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप COOH, 2 डैश हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहूंगा, प्रोपाइल, तो 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, और फिर आखिर में है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसका मतलब मैंने आप लोगों को यह समझाया है कि अगर बेंजीन भी है और उसके साथ कार्बन की चेन भी है, तो अगर कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया
तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट है और बेंजीन हो गया साइड चेन और उसका नाम होगा फिनाइल। बट अगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये मेन चेन होगा और ये साइड चेन होगा। बट अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप में मेन जो है उसे मानेंगे। जैसे यही वाला जो मैं अभी लिख रहा था, यहां है OH और यहां है COOH। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है COH। तो COH जहां पे लगा हुआ है वो मेन है, ये 1, ये 2 और ये 3। 3 से जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन 1 डैश और ये कार्बन 2 डैश, तो इसका नाम होगा 3 ब्रैकेट पर 2 डैश पर हाइड्रोक्सी। और बची हुई चीज क्या है, बेंजीन। बेंजीन को साइड चेन में क्या कहा जाता है, फिनाइल कहा जाता है। तो 2 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल और इधर 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आया, प्रोपेनोइक एसिड। हाँ जी बेटा बताएं। नहीं बेटा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो मेन में होता तो लिखते। अब इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। अगर OH से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आ चुका है तो वो हाइड्रोक्सी ही लिखा जाएगा। तो टोटल मैंने 4 केस बताए हैं, एक जब बेंजीन मेन होगा, एक जब साइड चेन मेन होगा, एक दोनों में फंक्शनल ग्रुप है तो हम देखेंगे दोनों में से कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है और उसको मेन कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा बताइए। नहीं बेटा ऐसा अभी फिलहाल आपको नहीं आएगा, फिलहाल आपको नहीं आएगा ऐसा कोई नोमेनक्लेचर। उस केस में आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, ऐसे आपकी क्यूरोसिटी को मैं फिल करने के लिए बता दूं। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ये कुछ क्लासेस जो गई हैं ये बहुत